नाम रख रहा हूं सर्वश्री ताहिर हुसैन सिद्दीकी, पूर्व विधायक फर्रुखाबाद, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री तहसीन सिद्दीकी फर्रुखाबाद, जो जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हैं, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री भीम प्रसाद निषाद, पूर्व प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। श्री फरहान अब्बास, बाबर हुसैन को कांग्रेस के उनके पुत्र हैं, पूर्व विधायक बाबर हुसैन के पुत्र श्री फरहान अब्बास जी आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री हाजी अहमद कुरैशी जुगनू समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री जितेंद्र मिश्रा हमीरपुर, जो सरकारी से प्रत्याशी भी थे और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी थे, श्री जितेंद्र मिश्रा जी ने आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। श्री रमेश सेठ बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अम्बेडकर नगर के हैं, पूर्व चेयरमैन। श्री आनंद वर्मा नगर पालिका के अभी इनकी मां प्रत्याशी थी। श्री अमित सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री चंद्रशेखर वर्मा बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री दिग्विजय सिंह पटेल छात्र नेता साकेत महाविद्यालय हैदराबाद, छात्र नेता चुनाव जीते हैं, ये बीएसपी से चुनाव जीते थे, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राजेश वर्मा। श्री विश्राम पाल धनगर, ये गांव गरीब पार्टी के संयोजक हैं और इनके साथ हजारों लोग हैं। आज 100 कार्यकर्ताओं के साथ श्री विश्राम पाल धनगर बाराबंकी से समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी को मर्ज कर रहे हैं। गांव गरीब पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री विश्राम पाल धनगर, सहना वर्मा जी और कुलदीप सिंह से आए हैं। श्री लाल बुला लेंगे बाद में। बाराबंकी, श्री शंकर वर्मा बाराबंकी, श्री महेश वाल्मीकि पूर्व विधायक कानपुर, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर श्री महेश वाल्मीकि पूर्व विधायक कानपुर ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। श्री लालचंद कोल सांसद, बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे। श्री लालचंद कोल जो मिर्जापुर सोनभद्र सीट से चुनाव जीते थे, श्री लालचंद कोल भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री रमाशंकर कोल जो पूर्व प्रमुख है मिर्जापुर, बहुजन समाज पार्टी छोड़ रहे हैं। श्री शंभू यादव मिर्जापुर, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री जयप्रकाश लाल श्रीवास्तव महाराजगंज, इनके पिता श्री जगदीश लाल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के नेता थे, बड़े नेता थे समाजवादी, जनता दल यू से छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री राम प्रकाश सिंह पूर्व प्रमुख महाराजगंज, जिला महाराजगंज, कांग्रेस में थे, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री निर्मेश मंगल महाराजगंज से बहुजन समाज पार्टी छोड़कर, ये जो प्रत्याशी थे पहले, ये समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर शामिल हो रहे हैं। श्री बाबू अली हरदोई बीएसपी के जिला सचिव हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह भदोही निषाद पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह भदोही समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर सुजीत भिंद भदोही, श्री ओम प्रकाश दुबे भदोही, श्री राजेंद्र श्यामलाल भिंद, ये बॉम्बे रहते हैं लेकिन समाज सेवी हैं और ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन्हें आ जाओ, कुर्सी दे दो इन्हें। श्री भरोसेलाल अनुरागी, चलिए ठीक है, भरोसेलाल अनुरागी पूर्व चेयरमैन महोबा, कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुंबई के। हाँ। श्री राजा बाबू गुप्ता महोबा, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री रतन विश्वकर्मा महोबा, कांग्रेस छोड़ रहे हैं। श्री सुशीला अनुरागी कांग्रेस छोड़ा है, समाजवादी पार्टी में सुशीला जी ने अपनी आस्था व्यक्त की है। श्री विनोद कुमार अनुरागी महोबा, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री रमा देवी महोबा, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में। श्री आनंद त्रिपाठी, ये पूर्व प्रत्याशी विधान परिषद के थे, बांदा हमीरपुर स्थानीय विकास क्षेत्र के आनंद त्रिपाठी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री भगवान सिंह कुशवाहा बांदा पूर्व विधायक हैं। श्री भगवान सिंह कुशवाहा बांदा के पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री नंद किशोर मिश्रा कुशीनगर जिले के हैं, निर्दल हैं,
पूर्व विधायक थे और आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं नंद किशोर मिश्रा जी। श्री शंभू चौधरी बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे और शंभू चौधरी अपने सैकड़ों साथियों के साथ कुशीनगर जिले के हैं, शामिल हो रहे हैं। श्री अब्दुल श्री खालिद इदरीसी कन्नौज के हैं, ये अपने सैकड़ों साथियों के साथ अब्दुल खालिद इदरीसी साहब आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री श्यामलाल रावत चलिए से अपना क्या साथी रखे एक मिनट सुने। श्री श्यामलाल रावत भूतपूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कांग्रेस पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री रामचंद्र त्यागी चंदौली जिले के हैं, ये पूर्व प्रत्याशी जनाधिकार पार्टी रामचंद्र त्यागी ये अनुसूचित जाति से संबंधित रखते हैं। रामचंद्र त्यागी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री तरुण प्रकाश रावत उर्फ सनी सिधौली सीतापुर से कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री गोविंद सिंह भूतपूर्व विधायक नथू सिंह के पुत्र हैं, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार भगवंत नगर उन्नाव के हैं, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री पंकज गौतम पूर्व प्रत्याशी बलिया डॉक्टर दिनेश चौबे जनता दल यू के हैं, पूर्व राष्ट्रीय सचिव दिनेश चौबे वाराणसी के हैं, बनारस के समाजवादी पार्टी रिश्तेदार श्री आनंद प्रकाश तिवारी अब रिश्तेदार वही दो पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। रिश्तेदार बहुत श्री शशांक मंजरी यादव पुत्र बधु श्री राम नरेश यादव भूतपूर्व मुख्यमंत्री की पुत्र बधु है श्रीमती शशांक यादव जो स्वर्गीय राम नरेश जी पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र बधु है, ये शामिल हो रहे हैं। फिरोजाबाद के हैं। श्री विजय शंकर यादव सोनभद्र के हैं, भारतीय छात्र उत्थान संस्था के अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं। श्री प्रवीण चंद्र पांडे सोनभद्र पूर्व प्रत्याशी श्रीमती निर्मला शुक्लेश सोनभद्र पूर्व प्रत्याशी श्री विजेंद्र सिंह सोनभद्र श्री लक्ष्मी जायसवाल सोनभद्र राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री रमेश सिंह यादव सोनभद्र पूर्व प्रत्याशी श्री अजय शेखर यादव चकिया चंदौली छात्र नेता है, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री राजेंद्र देहाती राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री राम जी गुप्ता एडवोकेट बलिया के हैं, कौमी एकता दल के हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा लखनऊ इंडियन एकेडमी के सचिव हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा डॉक्टर सीमा सिंह चिल्ड्रेन मेडिकल सेंटर की डायरेक्टर हैं। डॉक्टर सीमा सिंह लखनऊ, प्रोफेसर अनित गौरव लखनऊ, श्री उदय राज वर्मा पंकज सुल्तानपुर नहीं वो मैं जानता हूँ, शादी में गया था, शादी में आप लोग नहीं पहुँच पाए थे, बैठा भी रहा बैठा रहा श्री अनुराग वर्मा, श्री मंगल वर्मा, श्री दिलीप अग्रहरी, राम मोहन वर्मा, राज बहादुर वर्मा, ये सुल्तानपुर के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री राज बहादुर वर्मा भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख बेहतर हरदोई, इनके साथ सैकड़ों लोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिलाध्यक्ष लाए हैं। श्री कैलाश राजभर गोरखपुर राजभर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। श्री ब्रजेश शर्मा गोरखपुर बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी आज ही खिलाफ न्यूज निकाली, खराब न्यूज निकाली आज ही खराब न्यूज निकाली, गलत न्यूज। मिलने के कितने जाएंगे? राजभर संगठन के मंडल अध्यक्ष हैं श्री लल्लन राजभर गोरखपुर, श्री राजेश शुक्ला गोरखपुर, श्री गोरख मिश्रा गोरखपुर, श्री निरंजन राजभर संघ कविंद्र 3 o'clock ये समाजवादी पार्टी में 3 बजे श्री संतोष कुमार जाटव बुलंदशहर के हैं, कांग्रेस छोड़कर ये कांग्रेस के प्रवक्ता थे। संतोष कुमार जाटव समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और लिस्ट है श्री निर्मेश मंगल बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे, विधानसभा महाराजगंज से
स्वर्गीय रंगीलाल के बेटे हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस तरीके से हजारों लोगों की लिस्ट है और बड़ी तादाद में आज हमारे साथी तहसील और ताहिर हुसैन जी बहुत बड़ी तादाद में लोग लाए हैं, बाहर हैं। इससे कई गुना लोग बाहर के लोग हैं। आज सबका जोश और उत्साह देखकर बहुत ही प्रसन्नता है और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आपका उत्साह, आपका जोश स्वागत योग्य है और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से श्री ताहिर हुसैन सिद्दीकी जी को आमंत्रित करता हूं, जो बहुजन समाज पार्टी बहुत शॉर्ट में बस अब बोलो, बोलिए। आज नीचे बिल्कुल करीब कॉर्डलेस से, दे दो, करीब कॉर्डलेस से, दे दो। एकदम करीब से। आज हम उठा लो, ये अपने घर में वापस ये उठा लो, आए। ये उठा लो। हाँ ठीक है। हमारा असली घर, इतनी मुबारकबाद अध्यक्ष, हम आज अपने दोनों ले लो, दोनों घर में वापस आए हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने भाई के साथ में हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का प्यार, अभी तक हम बहुजन समाज पार्टी में बहुत कुड़कुड़ के रह रहे थे। और मैं समझता हूं कि जो भी लोग बहुजन समाज पार्टी में हैं वो बहुत ही कुड़कुड़ के रह रहे होंगे, जैसा मैं जानता हूं। अगर देश और प्रदेश में कोई पार्टी है तो वो है समाजवादी पार्टी। अगर कोई नेता है तो वो आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबा मत बोलना, अखिलेश यादव जी। ठीक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें आज माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ लगी हुई है। जनता का भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश माननीय अखिलेश यादव जी को देख रहा है। अगर आज हर जात हर वर्ग, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे अगले हो, अगर किसी की कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। और मैं आज इस मंच से अपने घर परिवार के सामने, अपने भाई माननीय अखिलेश यादव जी के सामने कहना चाहता हूं कि हमारा जो भी जीवन है समाजवादी पार्टी और आपके संरक्षण में ही हमेशा रहेगा। हम एक सिपाही के रूप में समाजवादी पार्टी के लिए पूरी जिंदगी काम करेंगे। जो भी निर्देश ठीक है, बहुत हमें भाई हमारे देंगे, उस निर्देश का पालन उनका ये भाई ताहिर हुसैन सिद्दीकी करेगा।
आए हुए लोगों का सबको वो कर दो। और जो भी हमारे साथ उधर रह गए। अभी हमारे मिलेंगे, लोग आए मिल हुए लेंगे, हैं, नमस्कार कर लेंगे स्टेज पे जाके। सबकी चाहत, जो भी लोग हमारे क्षेत्र और प्रदेश के हैं, हकीकत बात यह है कि सबकी चाहत आप हैं। माननीय अखिलेश यादव जी सबकी चाहत है, सबके दिलों में आप बैठे हुए हैं, ये हकीकत बात है। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, जो लोग आए हुए हैं उन सब लोगों का स्वागत करता हूं और यहीं से हम अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे। और पूरे हम अपने घर में वापस आए, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। और पूरी जिंदगी आदरणीय बड़े भाई हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जैसा हमको निर्देश देंगे पूरी जिंदगी हम समाजवादी पार्टी में रहेंगे और हमारा कोई लालच बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, चलो बहुत धन्यवाद। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, हमेशा अब मैं हमारा कुछ तो आप नहीं देखो, हमें कुछ नहीं। निशान जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं, वहीं से बोलो निशान बहुत शॉर्ट में। ये इनके लिए ताली ज्यादा बीजेपी छोड़ के आए हैं। नहीं ये भीम निषाद अपने लिए ताली तो बजवा ले पहले ज्यादा। को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, बदलने की जरूरत है, धारे को बदलिए, किनारे बदल। आप चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे नेता और हम सबके नेता हमारे अम्बेडकर नगर के बड़े भाई, अम्बेडकर नगर के बोलना बहुत शॉर्ट बोले हमारे चाचा और हम सबको अंगुली पकड़ करके राजनीति में लाने वाले अहमद हसन साहब, आप सभी का सबका नाम का समय लगेगा, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए मैं समाजवादी पार्टी मेरे परिवार के लोग माननीय बगल में माननीय मंत्री बलराम यादव जी जानते हैं, हमारे पिता 6 भाई और 7 भाई, बड़ा लंबा परिवार। समाजवादी पार्टी तो आए नहीं, जब जन्म मतलब उसका जन्म हुआ था तब हमारे पिताजी और चाचा लोग गए, लेकिन हमारी अभिलाषा हुई राजनीति में आने की। राजनीति में आया एक स्वर्गीय जमुना निषाद जी गोरखपुर के थे, बहुजन समाज पार्टी में मंत्री बने थे, मत्स्य विभाग और सैनिक कल्याण विभाग मिला था और जीवन भर भी समाजवादी पार्टी के रहे, लेकिन नहीं जीत पाते थे। बहुजन समाज पार्टी से पहली बार जीते और मंत्री बने और उसी पैरोकारी में मैं जमानत कराया और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी के सहयोग से और वही हमारा राजनीति में आना हुआ। और फिर हम टिकट ना मांगे, समाजवादी पार्टी से मतलब टिकट नहीं मांगे थे, नेताजी से मिले थे, अंत में टिकट मांगे, जब एक महीना चुनाव रहा तो टिकट नहीं मिला, हम निर्दल लड़ गए थे, 20,000 वोट पाया था, माननीय मंत्री जी सामने बैठे निर्दल और उनके मंत्री जी के नाम पर। तो समाजवादी बहुत कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ रहना है। भाजपा ने था मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था लोकसभा, वहाँ टिकट मिला नहीं। पहले लोग समझते थे भीम निषाद, बाद में संदेह कि ये पहले सिंह समझते थे, भीम निषाद समझते थे, ये आउट कर दिया गया, बहुत ज्यादा नहीं होगा। इन सब बातों के साथ आप सभी का अभी रुकिए बहुत शॉर्ट बोलना है साहब, बहुत अच्छा बोली काट ठीक है दिया। आज बड़े खुशी की बात है, समाजवादी पार्टी में आने से इतना खुशी हुई कि आज की जो सरकार है उससे लोग तंग आकर आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश खड़े हैं और बस ठीक है इतना यहाँ साथ खड़े हैं और क्या। अध्यक्ष जी को बोल दो, अध्यक्ष जी को अभी मैं बोल रहा हूँ आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए बहुत धन्यवाद, यही धन्यवाद धन्यवाद। आपका धन्यवाद।
धन्यवाद आग्रह करता है धन्यवाद। वहीं बैठो वहीं जो बैठो। हमारे प्रदेश की जनता है, गरीब जनता उठ गई है। आप सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम करें और अपने प्रदेश का ठीक, चलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और बोल दीजिए, बोल दीजिए। यहाँ हमारे मंच के ऊपर तमाम हमारे बड़े बुजुर्ग नेता और भविष्य में जो मौजूद है, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे लिए तो मेरा ये अपना पुराना परिवार है। बहुत जल्दी बोलिए सर। बिना पे 2012 में मैंने पार्टी छोड़ दी थी और आज बैठो, बैठो, मैं बैठो। घर वापस आया हाँ, बताओ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से ये कारवां बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में प्रदेश की और केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनसैलाब जो सड़कों के ऊपर उठा है, निश्चित तौर पे बदलाव की आंधी है और उस बदलाव की आंधी को नौजवानों ने, बुजुर्गों ने अपने आशीर्वाद दे करके बुलंद किया है। आज बड़े पैमाने पे एकजुटता ये दर्शाती है कि निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य समाजवादी पार्टी का हम लोग सब लोग पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चलिए, बहुत धन्यवाद। इकट्ठा होकर खड़े होकर के इस प्रदेश में और देश केंद्र के अंदर गुजरात समाजवादी पार्टी की बनाने का काम करेंगे। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऋणी हूँ, आभारी हूँ, अपने तमाम नेताओं का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने घर वापस आने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। चलिए धन्यवाद। जय समाज। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। अब मैं पूर्व विधायक महेश वाल्मीकि से कहूँगा कि 2 शब्दों में अपना संबोधन दें। बोल दो आप बोल दो, धन्यवाद दे दो बस। साथियों, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो फिर सुनते नहीं किसी का। धन्यवाद दे दो बस। जोश में होते हैं ना आज के दिन सब। हाँ, हमें बाद में मिलेगा, बाद में अभी मिल लेंगे। अभी प्रेस खत्म हो जाए तब मिल लेंगे सब लोगों से। क्या तो हमने एक कागज में नंबर और लिख देना अपना, यही दिखाना। ठीक है, मोबाइल नंबर और डाल देना। एक कागज साफ कागज जिसको कानपुर महानगर से टिकट मिला था, उस समय पर मैं यकीन दिला रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने तो मुझे टिकट दिया था जनरल सीट से, लेकिन जिताने का काम माननीय अभी मिलेंगे, हम मिलेंगे भीम तक। हमारे मसीहा माई नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उस समय पर हमारी विधानसभा क्षेत्र में एक नारा लग रहा था कि अपना बेटा सबसे बेहतर। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कह रहा था कि बाकी किसी से हार जाऊं तो कोई बात नहीं, अगर तिन्हे से भंगी से हार गया तो बहुत खराब बात है। मैं यकीन दिला रहा हूँ कि सफाई कर्मचारी के 2 टके के बेटे को अगर एमएलए बनाने का किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से इसलिए छोड़ करके आया था कि सारी पार्टियों के लोग जिस समय पर नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव में इंतजार कर रहे थे प्रत्याशी घोषित होने का, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले मेयर का महापौर घोषित किया था। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने माननीय अध्यक्ष की, माननीय प्रदेश मंत्री उत्तम जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। इन सबके साथ मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद वाल्मीकि जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कुशीनगर के जयशंकर मिश्रा जी, पूर्व विधायक जयशंकर मिश्रा जी। एक मिनट अभी रुक जाइए, अभी बाहर भी कार्यक्रम है, बाहर कार्यक्रम है, रुक जाइए वहीं पर। उन्हें बोलने दो, अभी बोलने दो। अभी बाहर कार्यक्रम हो जाएगा, परेशान ना हो। रुक जाइए उधर बाईं तरफ, बाईं तरफ। हाँ चलो बोल दो आप। रुक जाइए अभी। हो जान दो। जब नहीं मान रहे तो क्या करोगे? समाजवादी पार्टी
ए पीछे जाइए, ए पीछे हट जाइए, वहां से हट जाओ पीछे, ए पीछे हट जाइए, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे 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 जाइए, पीछे। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में क्यों नहीं मान रहे भाई, पीछे हो जाइए। तानाशाही का वातावरण है, उसको उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए ए अब हम बोलवा देंगे, हम बोल देंगे, हम बोल देंगे। और भरोसा करके अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये तानाशाही जो चल रही है उसका खात्मा होगा। विकास की यात्रा अभी कम करा रहे, कम करा रुक गई है। वो उम्मीद थी लोगों को, उस पर निराशा जगी है, इसलिए हम सब लोग आज अपने जिले से चल करके आए हैं और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इस संघर्ष को तेज करने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाना चाहेंगे। और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी। उन्हें बुलवा दो, हमारे साथियों, आखिरी 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 उनको डॉक्टर साहब। अब मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर आशुतोष जी से, ए पीछे जगह बना लो, पीछे जगह बना लो। संक्षिप्त शब्दों में संबोधन करें क्योंकि मीडिया के भाई भी समय से आ गए थे। धन्यवाद सुरेंद्र जी। मंच पे वाहिनी आदिल अजीज, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एवं सभी गणमान्य व्यक्ति, आज मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा अपने सभी डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट मित्रों के साथ समाजवादी पार्टी में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं और इतिहास गवाह है कि जिस जैसी सोच मैं बोल रहा हूँ, मैं करवा देता हूँ। अखिलेश भैया जैसी सोच लेके समाज बदलने का जो काम अरे इन्होंने भाग, किया है, ये बोल दे, ये बोल दे, मैं बोल दूंगा। और उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और आज हम लोग समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करके अखिलेश भैया के साथ चल के आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। एक मिनट, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। ए ये बाईं तरफ खाली कर लो पहले तो, ये पीछे हट जाओ यहाँ से, ये जितने खंबे के पास दिख रहे हैं पीछे हट जाओ, बिल्कुल बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ पीछे से, बाईं तरफ वाले। और ये ब्रेस श्रीवास्तव के पीछे जितने लोग हैं यहाँ से हट जाए पीछे, प्रेस के अलावा सब हट जाए पीछे। ए ये प्रेस के अलावा सब पीछे हट जाए, अपने आप हट जाए, प्रेस के अलावा सब पीछे हट जाएं। ए विनेश श्रीवास्तव हटवा दो, थोड़ा हटवा दो। और ये बाएं से हट जाइए, ए सुनील चौधरी हटाओ, वहाँ से हटिए, पीछे जाइए, हटिए वहाँ से, हटिए सुनील, ले आइए अपनी टीम यहाँ से। अभी जगह बना रहे हैं, 1 मिनट में जगह बना दे रहे हैं। ए और लोग ये बैठे हैं, हट जाओ एकदम, प्रेस के अलावा हट जाए यहाँ से, हट जाओ 1 मिनट, पीछे हो जाओ। बस 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, अभी हट। ए पीछे हटिए, कौन कर रहा है गड़बड़, पीछे हटिए वहां से, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। वहां आ रहे हैं हॉल में, बाहर आ रहे, बाहर मैदान में। ए व्यवस्थित हो जाइए, जिनकी जगह नहीं है, यहाँ 3-4 लोग प्रेस की जगह बैठ गए हैं, वो हट जाएं। ये 3-4 ग्रुप हट जाइए एकदम, जो प्रेस के नहीं है वो हट जाए एकदम, हट जाए, हट जाए। अच्छा, अगली बार से कोई भी अलाउ नहीं होगा हॉल में, प्रेस के अलावा कोई अलाउ नहीं किया जाएगा हॉल के अंदर अगली बार से। अच्छा, ये गलती हमारी है कि कई बार आप लोग कहते हो भीड़ ही नहीं आई, तो मुश्किल हमारी ये है, असल में हमारी डबल मुश्किल है। भीड़ ना आए तो हमारा कहा था कि भीड़ नहीं आ रही, बताइए, कोरे कागज में ले आए, शामिल कर दिया इन्हें। अच्छा ठीक, अगली बार नहीं गलती होने देंगे। ये जो अभी कर रहा हूँ, प्रेस के अलावा जो लोग हैं जगह दे दें। ये लाल टोपी पीछे खंबे के पास बैठे हैं, पीछे हट जाओ, तीनों चारों। हम हटा दे रहे। अच्छा, हम हटा रहे हैं उनको, हम हटा रहे हैं ना। बॉम्बे बेकरी अपनी टीम को ले जाओ, बॉम्बे बेकरी अपनी टीम को ले जाओ, बॉम्बे बेकरी चली जाइए। हाँ, अरे सर, ये अगली बार से वो लिस्ट दे देना मुझे। अच्छा,
अच्छा, अगली बार से प्रेस के अलावा इस हॉल में हम किसी को नहीं आने देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व विधायक या सांसद उन्हीं को हम आने देंगे, जिससे हमारे प्रेस के साथी डिस्टर्ब ना हो। और जो साथी समझ नहीं पा रहे हैं, याद रखना, बिना प्रेस के आप लोग कामयाब नहीं हो सकते हो। ये इनका भी सहयोग, इनकी मदद होती है। कई जानकारियां जो हमें और आपको नहीं होती हैं, वो इन्हीं के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच जाती हैं, जिसके सवाल बनाते हैं और सवाल उठाते हैं हम लोग। ये लोकतंत्र में बहुत मजबूत पिलर है, होता है प्रेस। अब मुश्किल ये है, हमारी पार्टी छोड़ के ही नहीं गया कोई, तब भी खबर अखबार में निकलती है कि समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गया कोई। आज का जब अखबार मैंने पढ़ा तो उसमें निकला कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो रहा वो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चला गया। वो हमारी पार्टी से चुनाव ही नहीं लड़ा था। अब इतने बड़े अखबार में अगर निकल जाए तो कई बार ये गलती हमारी भी होती है, प्रेस से भी गलती हो जाती है कई बार। इसलिए आज जो ज्यादा लोग आ गए हैं, आने वाले समय में आपको असुविधा नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि सरकार से भी बेहतर आपका स्वागत और सम्मान हम लोग इस पार्टी कार्यालय में करेंगे। और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ, थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है, उसके लिए हम भी माफी चाहते हैं आपसे। ये हमारे साथ बैठे हैं ताहिर हुसैन सिद्दीकी और तहसीन सिद्दीकी। ये दोनों बहुत पुराने नेता हमारी पार्टी के भी रहे। इनका पूरा परिवार हमारे साथ हमेशा रहा है। कभी कभी ताहिर और तहसीन थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन अब इन्होंने आश्वासन दिया है भविष्य में हम समाजवादियों को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे और समाजवादी पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गरीब, किसान, मुसलमान, नौजवान, सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ करके आगे मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं भीम निषाद भी शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में जिन लोगों के नाम लिए गए, हाजी अजमल कुरैशी जी, फरत अब्बास, रमेश सेठ, आनंद वर्मा, अमित सिंह, चंद्रशेखर वर्मा, राजेश वर्मा, विश्राम पाल धनगर और पूर्व सांसद जी हमारे कोल बैठे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो बहुत जिम्मेदार हैं, किसी न किसी रूप में अपने स्थान पर, अपनी जगह पर समाज को जोड़ करके आगे चलने का काम करते हैं। शायद हमारी पार्टी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं, जो अपने बूथ पर जिम्मेदारी से बूथ को जिता सकते हैं, उन तमाम लोगों को समाजवादी पार्टी शामिल कर रही है, उनका स्वागत कर रही है। और हम भविष्य में भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी आपका सम्मान करने का काम करेगी। वहीं हमारे डॉक्टर प्रोफेसर आशुतोष वर्मा और उनके साथ बड़ी संख्या में सहयोगी साथी आए हैं जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रोफेशनली डॉक्टर हैं और इनके पत्नी डॉक्टर सीमा सिंह जी भी, डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, प्रोफेसर आनित गौरव, प्रोफेसर पंकज माथुर से लेकर के हमारी कोशिश होगी कि जहां हम राजनीतिक लोगों को शामिल कर रहे हैं, वहीं जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, अगर वो भी समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। ऐसे डॉक्टर और प्रोफेसर्स, इनका हमें समाजवादी पार्टी में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। इनका समय समय पर हम लोगों को सहयोग मिलेगा तो पार्टी को और मजबूत करने में हम लोग कामयाब होंगे। पार्टी बढ़े, आगे बढ़े, संगठन हमारा मजबूत हो, यही हमारी कोशिश होगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने दरवाजे खोले हैं, सदस्यता का अभियान चलाए, बोर्ड भी नए बन रहे हैं और लगातार हमारा प्रयास होगा कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा लोग जुड़ें। इधर अन्याय बहुत हो रहा है। जो खबरें पढ़ने को मिलती हैं, जो जानकारी होती है, कुछ घटनाएं हमें जरूर जानकारी में आ जाती हैं, लेकिन पार्टी संगठन से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। और समय समय पर हमने अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को मौके पर भी भेजा है।
उदाहरण के लिए अभी कन्नौज की जब खबर हमने पढ़ी कि एक पुलिस के दरोगा ने जो बीमार था, दलित, जो बीमारी में ग्रस्त था पहले से, उस गरीब को पीट पीट करके मार दिया, उसकी जान चली गई। लेकिन प्रशासन ने ऐसा दबाव बनाया कि उसका परिवार हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि प्रशासन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सके। एफआईआर दर्ज नहीं होगी क्योंकि प्रशासन ने ऐसा दबाव बनाया वहां पर। उस दिन भी मैंने कहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर खबर छोटी है तो इसका मतलब घटना छोटी नहीं है। एक महिला अगर अपने पति के साथ और अपने भाई के साथ जाए और उसके साथ ऐसी घटना हो जाए और उसके बाद भी जो ठीक दोषी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने घटना की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस पीट पीट के मार दे, एसडीएम अगर किसी को बालू खनन में पाले तो उसकी जान ले ले, और जान लेने के बाद 302 की दर्ज हुई है, लेकिन प्रशासन दबाव बनाता है कि एफआईआर दर्ज ना हो। हमारे साथ बैठे शामली के, आपको घटना पता होगी, निषाद बिरादरी की एक बेटी जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, घटना हुई, जान ले ली। अब घर वाले नहीं रहना चाहते वहां, आड़ोसी और सब तमाम लोग उस पर, राजनीतिक लोग दबाव बना रहे हैं। राजनीतिक लोग जो बड़ी कुर्सी पे राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं वो दबाव बना रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी कहां, और अगर एफआईआर दर्ज होगी तो उसके लिए भुगतने के लिए तैयार रहना परिणाम जो होंगे तुम्हारे परिवार के। वो परिवार हमारे साथ बैठा है और मैं कहूंगा बाद में, आखिरी में, कम से कम उसकी पीड़ा आप सुन लो। ये वो लोग हैं जिनकी हमने दरखास्त गवर्नर हाउस तक पहुंचाई है, और हम कहां पहुंचा सकते हैं। सुना है दिन अच्छे नहीं हैं, ये शायद डीजीपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हम तो बीजेपी को वो पार्टी मानते थे जो इन चीजों से दूर रहती है, और मुख्यमंत्री ने कम से कम वो नोएडा का जो था कि कोई मुख्यमंत्री नहीं जाता है, वो भ्रम तोड़ दिया। अब वो अलग बात है कि परिणाम उसके धीरे धीरे दिखाई देंगे, बाद में आएंगे। लेकिन सुना है कि पुलिस के अधिकारी पोस्ट नहीं हो रहे, वहां आ नहीं रहे क्योंकि दिन अच्छे नहीं है। इसलिए अगर दिन अच्छे नहीं हैं तो क्या उत्तर प्रदेश ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा जहां घटनाएं होंगी और सुनने वाला कोई नहीं होगा? तमाम घटनाएं हुई हैं, इतनी घटनाएं हुई हैं, मैं कह सकता हूं हमीरपुर उठा लो, वहां पे हुई, और 100 नंबर अगर उसके आंकड़े आ जाए सामने तो आपको ताज्जुब हो जाएगी उत्तर प्रदेश क्या बन गया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई है घटनाओं की, और खासकर महिलाओं और बेटियों के ऊपर जो जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, ये सरकार रोकने में नाकाम हुई है। ये तो दावा करते थे कि आ जाएंगे तो हम रोक देंगे सब कुछ, कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे, हम जात और धर्म का भेदभाव नहीं रखते। और मैंने उस दिन भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, अगर कोई सबसे ज्यादा जातिवादी है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। फर्क इतना है, फर्क इतना है कि हमारा जातिवाद तो जातिवाद लिख देते हैं अखबारों में, खबरों में आ जाता है। उनका कहा जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग, बूथ मैनेजमेंट, पन्ना प्रभारी, डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग, ये शब्द हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हमें उस तराजू पर ना तोला जाए कि हम जातिवादी और इस तरह के लोग हैं। हम अगर हैं तो विकासवादी लोग हैं, हम विकास करना जानते हैं। और विकास इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने केवल आवाज उठाई कि वहां तो साइकिल को नहीं चलने देंगे, मोटरसाइकिल पे पाबंदी सरकार के बजट की है, कम से कम 20 लाख से छोटी वाली गाड़ियों पे कोई टोल नहीं लगना चाहिए। इतना शानदार एक्सप्रेसवे बनाया, एक्सप्रेसवे तो नहीं बना रहे हैं कुछ, लेकिन टोल लगाने के लिए जल्दीबाजी बहुत है उन्हें। बहुत सी घटनाएं हैं जिनमें हमने चिट्ठी गवर्नर हाउस को लिखी हैं, शायद उन घटनाओं पे कुछ कार्रवाई हो जाए, उन लोगों को न्याय मिल जाए, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमें उम्मीद है। और जहां तक विकास की बात है, पूरा ठप है उत्तर प्रदेश का विकास, आगे नहीं बढ़ रही कुछ चीजें।
सर्दी में तो कुछ चीजें रुक जाती हैं, लेकिन इन्होंने बजट ही नहीं दिया तो रुकेगा, काम कैसे होगा? चीजों में बजट नहीं दिया। हमें उम्मीद है आने वाले समय में बजट ज्यादा मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य बेहतर हो, इंतजाम अच्छा हो, बिजली का इंतजाम अच्छा हो और तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधाएं मिल जाएं। इस मौके पर हम अपने तमाम जो साथी आए हैं दूसरे दल के छोड़ करके उनका स्वागत करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं कि हमारी पार्टी में आकर के आपका स्वागत है और इस पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। एक बार फिर जो असुविधा प्रेस के लोगों को हुई है अगली बार से नहीं होने देंगे और जितने भी लोग हैं प्रेस के अलावा हम इस हॉल में किसी को अलाउ नहीं करेंगे। एक एक करो बोल दें भाई। अच्छा, मैं अभी मिल लूंगा आपसे अलग से, अभी मिल लूंगा अलग से, बैठ जाइए आप। ये पॉलिटिकल लोग कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं, न ताली बजा सकते हैं, आप केवल सुन सकते हैं और जो नाराजगी होगी वो हमसे होगी, हम जवाब देंगे उसका। धक्का दे रहे तब ये हम लोग तब हम लोगों को अपनी कुर्सी से खड़ा होना पड़ता। ऐसे हम लोग आपको बराबर सहयोग करते हैं, आप जल्दी आते हैं, ऐसा है। अच्छा, हम इनका जवाब दे दें, इन्होंने ठीक कहा। अच्छा, मैंने आपसे कह दिया कि इस हॉल में केवल पत्रकार के अलावा कोई भी नहीं आ पाएगा, आगे से कभी असुविधा नहीं होगी। समाजवादी पार्टी ने अभी फैसला यही लिया है कि अभी अपना जो संगठन है, अपनी जो पार्टी है उसको दुरुस्त करना है, ठीक करना है और जब जमीनी लड़ाई होगी उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और जो ये गठबंधन वाली बातें हैं ये जब चुनाव आएगा तब हो सकती हैं। अभी से गठबंधन के इंतजार में हम अपनी पार्टी का संगठन छोड़ दें, बूथ के लोगों को तैयार करना छोड़ दें, नए वोटों को बनाना छोड़ दें, ये महत्वपूर्ण काम है। अगर अभी नगर निगम का चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, इस प्रदेश के जो डीजीपी थे वो वोट नहीं डाल पाए, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे वो वोट नहीं डाल पाए, 3 बार लखनऊ के मेयर रहे वो वोट नहीं डाल पाए। समाजवादी पार्टी के तमाम लोग जो वोट डालना चाहते थे जब मौके पर पहुंचे तो उनका वोट ही नहीं था। और जहां जहां ईवीएम थी, लखनऊ में जहां ईवीएम थी वहां बीजेपी जीत गई, लेकिन जैसे ही वोट आपका बैलेट पे पड़ने लगा बीजेपी हारने लगी। अगर मान लो अयोध्या में हम जीते, हारे, वो परिणाम सामने है, हम हार गए 3000 वोट से, लेकिन उसी जिले में सब समाजवादी पार्टी जीत गई, वो कभी खबर ही नहीं बनी। इसलिए हम अपना पहले काम कर रहे हैं कि अपना संगठन बेहतर हो। और हम कोई ऐसी बात कह देंगे तो आप कहोगे जाति की बात कर रहे हो। अरे भाई, उनकी सोशल इंजीनियरिंग है तो हम लोग भी सोशल इंजीनियरिंग करेंगे। अगर लोहे को लोहा काटता है तो लोहे को लोहा काटेगा। दोस्ती होगी, अगर होगी दोस्ती तो आपको बता देंगे। और देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम समाजवादी लोग, खासकर मैं व्यक्तिगत, मैं अपने दोस्त नहीं बदलता, और दोस्ती करते हैं तो बहुत समझदारी से, सूझबूझ से दोस्ती करते हैं और बड़े धोखे खाए हैं। जो ज्यादा धोखा खा जाएगा, जो ज्यादा रगड़ा खा जाएगा, वो ज्यादा समझदार हो जाएगा। जी देखो, लड़के कब तक बोलोगे? मैं ये कहता हूं हमें और राहुल जी को आप लड़का बोल रहे हो, कभी जो योगी मुख्यमंत्री जी उनको भी लड़का बोल दो।
भाई यही तो झगड़ा है, यही तो नजरिए का झगड़ा है। अरे मैं आपसे कहता हूं नए साल पे उन्हें भी लड़का कह दो, अरे नहीं कह सकते तो महोत्सव में उन्हें लड़का कह दो, महोत्सव में कोई बुरा नहीं मानेगा। और अगर नहीं कह सकते हो तो अभी होली मनेगी तब लड़का कह देना उनको। इसलिए हम आपकी बात का बुरा नहीं मानते, हम लड़के हैं, ठीक है, लड़के ही रहेंगे। इसलिए माफ कर देना, थोड़ी बहुत गलती हो गई हो, अगली बार एक को नहीं घुसने दूंगा मैं यहाँ। देखिए महोत्सव, देखिए ऐसा है, देखिए महोत्सव हो, खुशी का आयोजन हो, लोगों का मिलने का एक मौका मिले, मेले हो, एग्जीबिशन हो, इसके तो पक्षधर हम लोग हैं। अगर कला का कोई प्रदर्शन करना चाहता है, और कला किसी भी रूप की हो, हम तो कला के पक्षधर लोग हैं, हम तो किसी महोत्सव के खिलाफ नहीं हो सकते। लेकिन बात तो बराबर हो गई, अब तो बात बराबर हो गई। और ये हमारा साथी ठीक कह रहा है, बीजेपी के लोगों के वो रिकॉर्डेड डायलॉग्स और स्टेटमेंट्स निकालने चाहिए। ये जरूरी इसलिए हो गया है कि बाराबंकी में भी शराब से कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ लोगों की, और संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या है। तो सरकार बताए कि आखिरकार क्या कारण था, किस कारण से जान चली गई। और कारण पता है तो कम से कम शीशा रख करके अपनी शक्ल देखें, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी में अगर कोई घटना हो जाती थी तो समाजवादी पार्टी के लिए जोड़ देते थे आप। और मुझे याद है एटा और कासगंज में एक घटना इसी तरह हुई थी, अलीगंज में, जिसमें सबसे ज्यादा जान गई थी। उसमें शराब का कारोबारी अगर कोई था तो वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार उनकी है, बाराबंकी में उन्हीं का कोई आदमी तो नहीं शराब लोगों को पिला रहा है। ये सरकार पर है, ये सरकार तय कर सकती है। सरकार जांच करे और सरकार ऐसे दोषी लोगों ने के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करे। और परिवार की हम लोग मदद करते थे, 5 लाख रुपए देते थे। इधर महंगाई बहुत बढ़ गई है, कम से कम 10 लाख रुपए से मदद करनी चाहिए। जो लोगों की जान चली गई है बाराबंकी में, सभी गरीबों की मदद होनी चाहिए, और जो महिलाएं हैं जो विधवा हुई उनकी मदद होनी चाहिए। नहीं, हम ऐसे लोग हैं जो आयोजनों का ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, हम ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। उनको तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छा आयोजन करें, और जब सैफई से तुलना हो गई है तो सैफई से अच्छा होना चाहिए आयोजन, ये उनको कोशिश करनी चाहिए। हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है, और अच्छा हो। सैफई का अभी IGCL चल रहा है, अभी कुछ दिन हुआ था, फिर होगा। जो हमारा जिस रूप में खेल और जिस तरह के काम होते थे होंगे, आने वाले समय में आप देखेंगे होंगे। देखिए पहली बार जब नोएडा गई सरकार, तो जो समाजवादी सरकार के समय पर बनाई हुई मेट्रो पर उद्घाटन का जो कार्यक्रम था, असर यही दिखाई दिया कि मुख्यमंत्री जी को न झंडा दिखाने का मौका मिला और न उद्घाटन की बटन दबाने का मौका मिला। तो ये तो शुरुआत है। ये तो अच्छी बात है, नोएडा जाना रही चाहिए, इसी हमारे लिए और अच्छा है ये तो। पहले भी आपकी सरकार रही है, इसके पहले भी सरकार रही है, सरकार आती और जाती रहती है। क्या पुलिस के मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन आप चाहते हैं कि ऐसे पुलिस उत्पीड़न आम जनता के साथ ना हो? इसमें मैं चाहता हूं। देखिए ये बहुत समझदारी का सवाल आपने पूछा। अक्सर ये होता था कि अगर फोन थाने पे मिलाते थे तो थाने का फोन नहीं उठता था, और कई बार क्योंकि एसओ साहब बहुत गर्म हो जाते हैं किसी बात को लेकर के, तो वो भाषा भी उनकी बदल जाती थी। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने दुनिया में जो बेहतरीन व्यवस्था पुलिस के लिए है वो इंतजाम हम लोगों ने लखनऊ में किया और 100 नंबर पूरे उत्तर प्रदेश को दिया। गरीब थाने में क्यों जाए? हमने फैसला ये लिया कि अगर गरीब तकलीफ में है, कोई गांव में तकलीफ में है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो अगर वो गरीब फोन करेगा तो पुलिस उसके पास पहुंचेगी और पुलिस मदद करेगी।
और जो फ़ोन उठाने वाला इंतज़ाम किया उसमें हमने महिलाएं और वुमेन को इसलिए रखा कि कम से कम उनका व्यवहार और भाषा खराब नहीं होगी, इसलिए हमने महिलाओं को उसमें फ़ोन उठाने के लिए रखा। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी कि उस काम को और बेहतर करते, जो कमियां थी उसको दूर करते, अच्छे अधिकारियों को जिम्मेदारी देते, गाड़ियों की संख्या बढ़ाते, टेक्नोलॉजी में और क्या चेंज कर सकते हैं वो करते। लेकिन मुझे सुनने में ये आया कि वहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों गए, दोनों लोग गए, सरकार के और लोग भी गए, लेकिन व्यवस्था देख करके उन्हें समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है ये। तो अगर सरकार ही नहीं समझ पा रही है कि हो क्या रहा है, क्या इंतजाम समाजवादियों ने किया है, तो मैं समझता हूं उन्हें ऐसे जिम्मेदार अधिकारी को लगाना चाहिए जो 100 नंबर को बेहतर चला सके और जो कमियां हैं उसको दूर करे। ये जो भगवाकरण का एक वो चल रहा है जिसमें थाने, स्कूल, हज हाउस सब भगवा किए जा रहे हैं, आपके जिले में तो 100 टॉयलेट जो स्वच्छ भारत में बनने थे वो भी भगवा रंग किए गए। हालांकि मुझे वो स्टेटमेंट पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं मुख्यमंत्री और साधु और संत मुख्यमंत्री से मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि भगवान राम के लिए कह रहे हो कि भगवान राम भटक रहे हैं। ये किसी भी जैसे हमारे जैसे लोग हैं उसके लिए बड़ी दुखद बात होगी। हमें बहुत बुरा लगेगा कि कोई हमारे ही भगवानों को कह रहा भगवान भटक रहे हैं। बताइए, कम से कम मुख्यमंत्री और जो साधु मुख्यमंत्री हैं, संत मुख्यमंत्री, उनसे तो हम ये उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और ये जो रंग की राजनीति है, मैंने पहले भी कहा कि रंग बदलने से खुशहाली नहीं आएगी। जब खुशहाली लाओगे तो अपने आप गरीबों के चेहरों का रंग बदल जाएगा। और इस बार जनता तैयार है, जनता तैयार है। होली के बाद देखना आप इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कैसा रंग बदलता है। जनता तैयार है रंग बदलने के लिए। ये जो राजनीति रंग की हो रही है, ये धोखे वाली राजनीति है, धोखे वाली राजनीति है। और धोखे वाली इसलिए है कि आलू का किसान बर्बाद हो गया, कोल्ड स्टोर मालिक बर्बाद हो गए, आड़तिया बर्बाद हो गए। और मैं आपको कहूंगा, औरैया जिले में पूरे आड़तियों ने उप मुख्यमंत्री को घेरा, उनके मंत्रियों तक बात पहुंचाई कि एक नेता उनके कई करोड़ों रुपए लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नेता भाग गया। अगर करोड़ों रुपए लेकर के आड़तियों का कोई भाग जाएगा और बीजेपी का नेता हो, तो ध्यान हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रंग बदलना पड़ेगा कहीं किसी दीवार का। हमें तो यह सुनने में आया कि लखनऊ में जो दीवार रंग दी थी, ज्यादा रंग गई थी, उन्होंने कहा कि हम क्रीम कलर करना चाहते थे। ये तो कमाल की सरकार है, इसे फर्क ही नहीं पता है क्रीम कलर में और दूसरे कलर में। ये ध्यान हटाने में माहिर लोग हैं। ध्यान कैसे हटाया जाए? उन बाथरूमों में जो बनाई हैं, कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और भगवा वाली बाथरूम में कोई जाएगा तो सोचो किसका अपमान होगा, किसका अपमान होगा। ये अपमान करने वाली सरकार है, इसने धर्म का भी अपमान किया है। ये धर्म का अपमान करने का काम कर रहे हैं। बताओ, भगवा कर दी बाथरूम, बाथरूम का रंग भी कुछ, नाम भी कुछ बदल दिया था कभी। बताओ, इज्जत घर भगवा रंग में हो जाए। वो तो इटावा थोड़ा बदल गया है, क्योंकि इटावा दूसरे नामों से ज्यादा जाना जाता था, भगवे रंग से नहीं जाना जाता था। चंबल के इलाके में आजकल शेर रह रहे हैं, उस नाम से ज्यादा जाना जाएगा आने वाले समय में। इसलिए मैंने कहा रंग बदलने की राजनीति इसलिए है कि असली मुद्दों से ध्यान हट जाए। बताओ, आलू का क्या किया इस सरकार ने? और मैं तो कहता हूं, वो बात रिकॉर्डेड है। मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल में कहा
बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम सब ने आलू की समस्या का समाधान कर दिया। बताओ आलू के लिए क्या योजना बनाई, और नई फसल आने वाली है, नई फसल की क्या तैयारी है। धान को लेकर के बुंदेलखंड में जिस हिस्से में धान हो रहा है, आप बांदा में पता कर लीजिए, किसान धरने पे बैठा है कि उसको कीमत मिल जाए, लेकिन कीमत नहीं दे रही सरकार, जो धान में नहीं दे रही कीमत। गन्ने के किसानों का भुगतान ना हुआ हो, अभी तक कुछ चीनी मिलों ने ना भुगतान किया हो, तो कैसी है सरकार। और बिजली की कीमत बढ़ा दी। अभी तो आम जनता को महसूस नहीं हो रहा है, अभी लगेगा करंट का झटका जब बिल आएगा। अभी बिल नहीं आया है, बिल जब पहुंचेगा तब बिजली का झटका महसूस होगा। और स्वेटर, क्या स्वेटर मिल गया सबको? खिचड़ी खाने के बाद तो सर्दी भी चली जाएगी। जूते ऐसे बांटे हैं कि आपस में बच्चे अब दोस्ती करने लगे हैं कि तुम हमारा नंबर वाला जूता पहन लो, हम तुम्हारा नंबर वाला जूता पहन लेंगे। सुनने में तो यही आ रहा है। कोई सरकार की तैयारी नहीं है। अभी तो सुना है कि सरकार मंत्रियों को मना रही है, अभी तो मनाने वाला काम चल रहा है। और सड़क तो सब गड्ढा खत्म हो गए, कोई गड्ढा है ही नहीं सड़कों पे। अब सब सड़कें एक्सप्रेसवे से बेहतर हो गई हैं। और सोचिए, सरकार, मुख्यमंत्री जी अपने जिले में अगर सड़क का बजट ना दें, हम तो जानना चाहते हैं गोरखपुर से देवरिया और देवरिया से सलीमपुर वाली 4 लेन पे कितना बजट दिया है सरकार ने। वो अस्पताल जिसमें बच्चों की जान चली गई, 500 बेड का बना करके समाजवादी सरकार ने तैयार कर दिया। हम जानना चाहते हैं कि बताओ 10 महीने हो गए, आपने उस मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्पिटल जो बन रहा था 500 बेड का बच्चों का, उसके लिए बजट कितना दिया? जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम बना था गोरखपुर में और आने वाले आसपास के जिलों में फैलना था, वो कैसे बंद कर दिया? क्या आपने वहां के डॉक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, वहां के स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को क्या पीजीआई जैसी सुविधा दे दी? वहां के लोगों की मांग थी, वहां के स्टाफ की, कि जिस तरीके से पीजीआई के डॉक्टर्स, यहाँ के अधिकारियों को सुविधाएं हैं, यहाँ पर लोहिया के अस्पताल के लोगों को सुविधाएं हैं, यहाँ पर जो KGMU है उनको सुविधाएं हैं, क्या गोरखपुर के अस्पताल के स्टाफ को वो सुविधा देने के लिए बजट का इंतजाम किया है क्या? तो बताओ, जो मुख्यमंत्री अपने जिले में का काम न कर रहे हो और आपका ध्यान हटाने के लिए इज्जत घर का रंग गेरुआ करवा दिया हो धर्म से, इससे ज्यादा अपमान कोई धर्म का नहीं हो सकता जो इस सरकार ने किया है। सर, आपकी लगातार 3 पराजय क्या जस्टिफाई करती है? अभी तो कोई चुनाव है नहीं, 19 की तैयारी और 22 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हालांकि ये जो 19 की तैयारी हमारी सरकार कर रही है, मान लो हमारी पार्टी तैयार कर रही है, और 22 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से उस डेटा की एनालिसिस करोगे तो पारिवारिक झगड़ा ज्यादा आपको पता लगेंगे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज में वो बातें कैसे की जाएं, वो पॉलिसी कैसे बनाई जाए जिससे कि ऐसी घटनाएं न हो। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो घटनाएं हो रही हैं जिम्मेदारी उनकी है, सरकार की। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? गड्ढों की तरह के कानून व्यवस्था भी ऐसी ठीक कर रही। इसलिए मैं शामली के जो परिवार आया है, जिस तरीके से उनके परिवार को धमकी मिल रही है, केवल 1 मिनट उन लोगों से जरूर सुन लीजिए कि शामली का परिवार, जिनके परिवार में बेटी के साथ जो घटना हुई, इतनी गंभीर घटना हुई, और फिर आजमगढ़ की घटना कैसे सोच सकते हो कि आजमगढ़ में बताइए सर काट दिया हो, सर अलग कर दिया हो। यह है बीजेपी की सरकार। रंगवा तो रही है बाथरूम, लेकिन कानून व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा शामली के लोग 1 मिनट आप कह दो उनसे, परिवार अगर कहना चाहे तो एक बार कह दें। इन्हें न सुरक्षा दी है, धमकियां मिल रही हैं, लोग दबाव बना रहे हैं कि FIR दर्ज ना हो और उनके मुताबिक ही पुलिस में जो बात कहनी हो वो कही जाए। ये हमारे समाज के साथ में जो हमारे जनपद शामली के हमारे कश्यप समाज की बेटी की जो निर्मम हत्या की गई है, उससे हमारा पूरा उत्तर प्रदेश समाज काफ़ी आहत हुआ है। और लगाइए
अगर कोई समाज को सम्मान दिया गया है, अगर कोई मदद दी गई है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के द्वारा हमारे समाज को सुरक्षा की व्यवस्था कराने के लिए कहा। मुकदमा इन्हीं ने पंजीकृत कराया। जब 13 दिसंबर में घटना हुई तो उसका मुकदमा तक पुलिस ने लिखने के लिए इनकार कर दिया था। वहाँ के लोकल भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो 2 मिनट के लिए हमारे परिवार के यहाँ गए और मात्र चेक फेंक कर, देकर नहीं, चेक फेंक कर आ गए। और इस बात की धमकी भी हम लोगों को दी जा रही है कि तुम लोग जितनी पैरवी करते जा रहे हो, तुम अपने घर तक वापस नहीं पहुँचोगे, तुम्हारा भी लाज बांधा जाएगा, तुम बहुत बड़े वो बन रहे हो। बताओ बेटा, ये हमारे जो पीड़ित परिवार हैं जिसकी बेटी खत्म हुई है, ये उसका पिता है और उसका ये सारा परिवार यहीं बैठा है, डरा सहमा, और घर पे भी नहीं जा रहा है। आदरणीय श्री अध्यक्ष जी को और पत्रकार भाइयों को मेरा प्रणाम। देखो जी, गरीब आदमी हूँ, 1 रुपया फावड़े की मेहनत करके अपनी बच्ची ने पढ़ा रहे थे जी, और जी महीना भर बीत चुका था जी, पर न्याय का कोई इंसाफ नहीं मिल रहा था जी। फिर मेरे चाचा है जी सुधाकर जी, इन्होंने मारता रास्ता दिखाया यहाँ आने का, और जी अध्यक्ष जी के पास में आए जी, हमें अब कुछ महसूस दे रहा, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है जी। मैं इन्हीं, मेरा पूरा समाज इनका बहुत बहुत आभारी है जी कि इन्होंने न्याय दिलाने और हर बात की हमें आशा दी है कि तुम अब घबराओ नहीं और इंसाफ भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। और जी ऐसी ऐसी फ़ोन पे भी धमकियाँ मिली और गांव में पंचायत रखी थी उन दबंग लोगों ने कि अगर आपकी सहायता के लिए यहाँ पे गांव में कोई भी आएगा, नेता या फिर कोई तुम्हारा रिश्तेदार, तो उनको चौराहे पे ही 15-20 लड़कों से पिटवा देंगे। और जी हमारे चाचा को भी धमकी दी मेरे फ़ोन पे कि उनका साथ छोड़ दें, नहीं तो उनका इलाज कर देंगे हम। तो जी हम गांव में जान से भी डर लग रहा है जी, क्या करें, बस ये तो अध्यक्ष जी का इशारा है। हमारा परिवार वहां से गांव छोड़ने के लिए इस समय तैयार है, और अगर गांव में रुक रहे हैं तो माननीय राष्ट्रपति जी की वजह से रुके हुए हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि आपके साथ कोई ऐसा नहीं होगा। आप देखिए कि बच्ची को स्कूल से आ रही थी बच्ची, और उस बच्ची को ईख के खेत में खींच के बलकटी से काट दिया। बैग भी हमारे साथ मौजूद है। उस बच्ची ने अपनी जान जैसे तैसे करके बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो स्कूली बैग आप देखते हैं जो माननीय राष्ट्रपति जी ने वितरण के दौरान दिए थे, वो बैग भी आधा कटा हुआ है उस बलकटी से। हम लोग बड़े आहत हो रहे हैं। अगर हमें समाज का हमारा सहारा बने हैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बने हैं, और मैं समाज की तरफ से इनको वास्तविक में और धन्यवाद कहता हूं। और मैं भीख मांगता हूं कि अगर इस निकम्मी भाजपा सरकार में हमारी जाति के लोगों को, अगर हमारी जाति के लोगों को इंसाफ मिल जाएगा, पीड़ित पे पोक्सो लग जाएगी या उस पर रासुका लग जाएगी, तो हम बड़े आभारी रहेंगे। और ऐसी हमें उम्मीद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कि हमें इंसाफ मिल जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जिन्होंने हमारे इन लोगों से इन लोगों का भैंस तक की बिचवा ली, उसकी भैंस बिचवा ली, और भैंस बिचवा के 40,000 रुपये मीडिया के नाम पे, मीडिया के नाम लाने के नाम पे लिए गए, और कहा कि तुम्हारी बात उठवाएंगे। हमारे इन लोगों का मवेशी तक बिकवाने का काम किया है। ऐसा है, ऐसा एक काम करना, इनसे अलग से बात कर लेना। ये गांव में नहीं जा पा रहे हैं। शामली जिला है, और जो बेटी के साथ घटना हुई थी, अखबारों में भी बड़ी तस्वीरें और सब जानकारी मिली, टीवी पे भी बड़ी खबर चली थी। अब पूरा दबाव बना रहे हैं, पूरा दबाव भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर बना रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये परिवार यहीं पर है, और मांग ये है कि इनकी सुरक्षा हो, कानून अपना काम करे, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और परिवार की मदद हो, सुरक्षित उस गांव में वो रह सके। और ये सुधाकर हैं, क्योंकि ये साथ आ गए, ये हमारे पास आ गए, तो अब उनसे दुश्मनी छोड़ करके इनके पीछे पड़ गए। तो हमारी ये मांग है कि इन दोनों परिवार के लोगों को सुरक्षा हो। मैं प्रशासन से भी कहूंगा, और मैं पत्र लिख करके राज्यपाल महोदय जी से भी कहूंगा कि कम से कम इनकी तो सुरक्षा कर दें। अभी आप हेल्थ के ऊपर बड़ा अभी आपने बताया, बहुत सारी चीजें बता दें। मेरा एक सवाल है,
बीजेपी की तरफ से एक सवाल उठाया गया है, मतलब जो मंत्री है माननीय मंत्री आशुतोष टंडन जी की तरफ से उठाया गया है, जो आपने कैंसर इंस्टीट्यूट जिसको इनॉग्रेट किया था, उस इंस्टीट्यूट में रेडियोलॉजी लैब भी नहीं बनी थी और आपने उस इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट कर दिया और वहाँ पे बच्चे और जो कैंसर के पेशेंट से आते हैं और खाली हाथ वापस चले जाते हैं। देखिए, ये कैंसर इंस्टीट्यूट का बड़ा सवाल है और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई अधूरा काम समाजवादी सरकार में छूट गया है तो आप कम से कम उस काम को पूरा करें। ये बहाना नहीं हो सकता 10 महीने के बाद भी कि क्योंकि उसमें रेडियोलॉजी में ये चीज़ नहीं थी या ये बिल्डिंग में ये कमी थी इसलिए शुरू नहीं कर पाए थे। मैंने उस अस्पताल को केजीएमयू से बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन अगर आपके पास हो तो मुझे बता दो। मैंने केजीएमयू के जो उस समय के वाइस चांसलर थे उन्हें ये जिम्मेदारी दी थी, उन्हें डायरेक्टर के पद पर बैठाया था वाइस चांसलर होते हुए केजीएमयू के, कि इस संस्था को भी चला दें, क्योंकि केजीएमयू से बेहतर कोई अगर संस्था होती जो चला सकती थी वो हमें बताएं आप। आखिरकार क्या वजह है कि केजीएमयू ने हाथ पीछे कर लिए और जो ट्रॉमा सेंटर जो दूसरा पीजीआई के पास बना था जिसको शुरुआत करने का फैसला ले लिया था सरकार ने, आखिरकार उसको भी पीजीआई से चलाने के लिए क्यों नहीं आप चलवा रहे हैं उसको? उसमें बंकर बनता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए अभी तक नहीं बना है। देखिए मैं दिस इज वन पार्ट, नीड नॉट हैव टू डिस्कस एवरीथिंग हियर कि रेडियोलॉजी मशीन का टेंडर में क्या था, उसका रेडियोलॉजी आरसीसी की वॉल बनी इतनी थिक कि नहीं बनी, बेसमेंट इतना खुदा था कि नहीं खुदा था। सी आई एम नॉट अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, आई वॉज द गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर। मेरा ऑर्डर है कि भाई यहाँ एक कैंसर इंस्टीट्यूट बननी चाहिए। अब ये कहोगे सॉइल टेस्टिंग नहीं हुई थी वहां, भाई आपने रवन्ना नहीं लिया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कमी छूट गई थी, किसी काम को पूरा किया जाना है तो जनता ने हमें तो हटा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट बनाएं, क्योंकि इधर कैंसर की बीमारी बहुत फैल रही है और खासकर गरीब अपना इलाज नहीं करा सकता। हमने ये गरीबों के लिए इंस्टीट्यूशन जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इलाज हो सके। और जहाँ तक बता रेडियोलॉजी की है, मैं आपको याद दिला दूं कि लोहिया इंस्टीट्यूट में भी बहुत शानदार नेताजी के समय पर पूरा इंतजाम हुआ है जिसमें कि कैंसर का इलाज हो सकता है। सर एक बात ये जो आपने कही कि आप सीएम थे, आपकी एक अथॉरिटी थी और आपने तो आदेश दिया, ऑर्डर देते थे, 15 लाख लैपटॉप बांट दिया, लेकिन योगी सरकार में स्वेटर क्यों नहीं बट पाया? क्या सीएम की अथॉरिटी में आदेश? वो लोग स्वेटर नहीं पहनते ना, इसलिए नहीं बट पा रहा है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका सबका। चलिए ए वो आप आ जाओ, आ जाओ दोनों लोग आ जाओ।